वेलकम टू एनएसपी। आज हम लोग जो सेगमेंट शुरू करेंगे वो शुरू करने वाले हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था कि अपने पास अगर एक बॉडी है, यहाँ पे इस बॉडी पे मैं एज अ पर्सन इसको फोर्स लगा के इसको आगे धक्का मार रहा हूँ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ था कि दो बॉडी जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करता है। जैसा मैं इस ब्लॉक को धक्का मारूंगा, अगर मैंने इस पे एफ फोर्स लगाया तो इसी पॉइंट पे ये ब्लॉक मेरे ऊपर भी सेम फोर्स लगाएगा। तो फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, है ना। तो अब है क्या कि इस स्टेटमेंट से हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम पे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम में बोला जाता है कि अ डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाय यूजिंग एरोज। जो भी एक बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं उनको विद द हेल्प ऑफ एरोज दिखाना है। जो ये एरोज हैं इस तरीके से दिखाना है। अज्यूमिंग द बॉडी एज अ पॉइंट मास, एज्यूम नहीं करना, कंसीडर करना है ना। बॉडी को कंसीडर करके चलना है पॉइंट मास, और जो भी फोर्सेस है उनको एरो से दिखाना है। और जब हमारे पास जो डायग्राम मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, और इसको एब्रिब्रिएट करेंगे हम लोग, या शॉर्ट टर्म में ऐसे बोलेंगे एफबीडी। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग अकाउंट फॉर रिएक्शंस करेंगे, मतलब जो भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो हम लोग अकाउंट करेंगे, ना कि वो फोर्सेस जो बॉडी लगा रही है। अब ये बात आगे समझते हैं क्या। तो अपना स्टेटमेंट याद रखना है। जैसा यहाँ पे एक ये वेज रखा हुआ है। अब देखो वेज हम लोग किसको बोलते हैं कि ऐसी बॉडी जिसकी जो दूसरी बॉडी को अपने ऊपर स्लाइड करने में या मूव करने में हेल्प करे, ऐसी बॉडीज़ को हम लोग वेज बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, आपको ऐसा 3D में ऐसे इमेजिन कर सकते हो, है ना। इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो ये ब्लॉक इसके ऊपर डाउन जा सकता है। तो ये जो है अरेंजमेंट इसको मूव करने में हेल्प कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेज। पूरे फिजिक्स में हम लोग इसको वेज नाम देते चलेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो ब्लॉक है बी ब्लॉक, इसका एफबीडी बनाना है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि इस बी को हम लोग मान लेंगे पॉइंट मास, यहाँ पे पॉइंट मास मान लिया इस बी को। अब इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग दिखा देंगे। आप ध्यान से देखो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नॉर्मल फोर्सेस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लगते हैं, और इस तरीके से नॉर्मल फोर्सेस लगते हैं कि वो कॉन्टैक्ट सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये नॉर्मल हो गया, ये कांटेक्ट सरफेस हो गया, और उस पर नॉर्मल जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको वेज दिख रहा है ये इस ब्लॉक को ऊपर के तरफ में कॉम्प्रेस कर रहा है, तो ये ब्लॉक भी इस सरफेस को नीचे ऐसे कॉम्प्रेस करेगा। पर हम लोग एफबीडी में केवल और केवल रिएक्शन फोर्सेस को काउंट करते हैं जो बॉडी पे लग रहा है। तो ये अपर वाला नॉर्मल जो है इस बी ब्लॉक पे लग रहा है, ना कि ये तो खुद ये बी ब्लॉक इस प्रिज्म पे लगा रहा है या वेज पे लगा रहा है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सारा जो भी हम लोग एफबीडी बनाने वाले हैं उसमें एक आपको इस तरीके से रिकॉल करना है अपने माइंड में बार बार कि अगर अपने पास एक इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ पे ये थीटा एंगल है इस इंक्लाइन प्लेन का, तो यहाँ पे देखो, तो अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये लाइन बनाया, ये 90 डिग्री हुआ। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है। ओके, ये पूरा का पूरा 90 है, तो अगर ये मेरा 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। तो वर्टिकली अपोजिट से अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो आपको रिमेंबर क्या रखना है, रिकॉल क्या करना है बार बार माइंड में कि ये एक लाइन है वर्टिकल, यहाँ पे ऐसे, इसके ऊपर ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल जो भी होगा ना, ये वाला नॉर्मल ये वर्टिकल लाइन के साथ इधर भी थीटा एंगल बनाएगा, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा, आपको ये याद रखना है। और थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस प्लेन का। ओके, तो अब अगर मुझे केवल एफबीडी इस बी का बनाना है तो इस बी को, बी ब्लॉक जो है उसको हम लोग पॉइंट मास मान लेंगे। अब पॉइंट मास पे ये इसके ऊपर रिएक्शन रहा नॉर्मल, इस नॉर्मल को बना दिया। mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे या सेंटर पे लगेगा, तो mg यहाँ पे इसको पॉइंट मास मान के mg ऐसे, और mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, एकदम स्ट्रेट ऐसे आपको बनाना है। ओके, यहाँ पे ना हो तो एक इमेजिनरी लाइन बनाओगे
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वहाँ पे ऐसे mg बना दोगे। हर कंडीशन में ऐसे ही ड्रॉ करना है mg। तो mg लगा डाउनवर्ड, नॉर्मल लगा अपवर्ड, इस बॉडी को मानना है पॉइंट मास। अब ये जो mg है इसका, ये हमने देखा कि ये वर्टिकल लाइन है तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, नॉर्मल लगा अपवर्ड। ये हो गया आपके बी ब्लॉक का FBD। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसे ही करनी है ना, कि आपको चीज़ें ना जो चीज़ें बार बार रिपीट होने वाली है ना वो याद हो जाए। तो यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल थीटा है, बस ये आपको याद रहे, बहुत सारा आसान हो जाएगा। ओके, तो दूसरा FBD। अब ये देखो, इसमें क्या है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपने ऊपर मूव करने में हेल्प करे तो उस बॉडी को हम लोग वेज बोलते हैं, WEDGE, वेज। ओके, ये ट्राइंगल हमने अभी बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, वर्टिकली अपोजिट से ये थीटा। अब करना क्या है कि ये जो वेज है, इस वेज का इंक्लिनेशन, ये वाला जो साइड है, ये 3D में इसको अज्यूम करना भाई, ये जो थीटा है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये पूरा, इसको हम लोग इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब बनाना है इसका FBD। अब यहाँ पे FBD पहले अगर मैं A का बनाऊँ तो सबसे पहले आप देखोगे फोर्सेस में कि कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट है, और आप लोगों को ढूंढना है कि रस्सी कहीं तो नहीं लगी है, कोई ऐसा अरेंजमेंट, स्ट्रिंग तो नहीं लगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि केवल कि यहाँ पे कांटेक्ट है, जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा वहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कांटेक्ट दिख रहा है, एक यहाँ पे कांटेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखो तो ये जो वेज है, यहाँ पे एक इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और इस सरफेस के अलॉन्ग इससे यहाँ पे कांटेक्ट में है। तो इस A पे दो जगह नॉर्मल आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। दूसरा, इसके ऊपर mg डाउनवर्ड लगेगा। तो अब जो भी फोर्सेस है उनको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस A का मास जो है वो कैपिटल M है, कैपिटल M, उसको मैं मान लूँगा पॉइंट मास। अब जो भी फोर्सेस जिस तरीके से लग रहे हैं उसको हम लोग वैसे ही बनाएंगे। अब ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन है जो इस ब्लॉक पे लग रहा है या इस वेज पे लग रहा है, ये सरफेस से, ये जो आपको हैच सरफेस दिख रहा है उसके ऊपर, उसकी वजह से ये N2 लग रहा है। तो N2 को हमने बना दिया वर्टिकली अपवर्ड। ये जो नॉर्मल है इस पे कॉम्प्रेस कर रहा है, ये जो B है इसको ऐसे कॉम्प्रेस कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ तो ये नॉर्मल जो है वो वर्टिकल लाइन से ये दोनों एंगल थीटा होता है। तो अगर मैं इस नॉर्मल को देखूँ तो ये वर्टिकल लाइन से ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये नॉर्मल जो इस A पे लग रहा है उसका वर्टिकल से एंगल हो गया थीटा। ये N2 अपवर्ड लग रहा है और इसका mg इसके सेंटर पे बिल्कुल, अभी हमने सीखा क्या कि ऐसे बिल्कुल डाउनवर्ड लगेगा, तो ये बिल्कुल डाउनवर्ड लगा। तो ये हो गया अपना FBD ऑफ A। इस A, ये जो वेज है उसका FBD हो गया। अब अपने को बोला है कि FBD ऑफ B बनाओ। अगर आप केयरफुली नोट करो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, सॉरी गैप है मतलब कि इसको ये टच नहीं करेगा। इन केस टच करेगा तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, पर यहाँ पे अभी कांटेक्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई टच नहीं है तो नॉर्मल नहीं आएगा। तो इसका FBD बनाना बहुत आसान हो गया। आप ध्यान से देखो तो क्या ये जो N1 है ये A लगा रहा है B के ऊपर, और मुझे पता है कि कॉन्टेक्ट सरफेस पे नॉर्मल जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पर इस नॉर्मल को देखो तो ये इंक्लाइन प्लेन पे है तो इसका वर्टिकल से एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल हो गया अपना थीटा। अब इस B पे देखो तो एक फोर्स और लग रहा है mg, उस mg को मैंने बना दिया। अब एज सच कोई फोर्स नहीं है। अगर यहाँ पे कांटेक्ट होता तो उस कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल एग्जिस्ट करता, उसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा FBD। तो इस पूरे अरेंजमेंट में हमने इसका भी FBD बना दिया और हमने इसका भी FBD बना दिया। अगला जो सेगमेंट है इसमें मैंने क्या किया, तो आप ध्यान से देखो तो पहले मैंने एक वेज लेके आया, इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा, पहले केवल ब्लॉक का बनाया, फिर हमने इस वेज का बनाया, है ना। दूसरे वाले प्रॉब्लम में देखो वेज का भी बनाया और उसके ऊपर जो बॉडी था ये वाला, इसको चेंज कर दिया। अब अगले वाले केस में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रस्सी ला दिया।
आप सिंक्रोनाइजेशन देख रहे होगे प्रॉब्लम का, पहले इसका निकाला फिर इन दोनों का निकाला, इसको बस शेप इसका चेंज कर दिया भाई, देख ब्लॉक के जगह पे इसको ला दिया बस, और कुछ नहीं था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे एक रस्सी ला दिया, करना आसान है बिल्कुल। देखो इसका तो एफबीटी बनाना आसान है, अभी हमने सीखा इसका, पर कुछ चीज़ें हैं जो अभी ऐड ऑन हुई, तो अब उसको ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या है कि सबसे पहले अपने को ढूंढना है कॉन्टैक्ट। तो देखो अगर मुझे इसका एफबीटी बनाना है इस कैपिटल एम का, तो ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है इस ब्लॉक के साथ, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट है इसका, बाकी और कहीं पे भी किसी भी सरफेस से कांटेक्ट नहीं है। ये रस्सी है तो रस्सी एक पॉइंट पे कांटेक्ट मान के चलेंगे, तो कोई भी सरफेस कांटेक्ट में अब नहीं है, एक यहाँ पे कांटेक्ट है सरफेस और एक यहाँ पे कांटेक्ट है। तो कंफर्म है कि इस एम बड़े वाले मास पे जो वेज का मास है इसके ऊपर दो नॉर्मल आएगा, एक ये वाला नॉर्मल आया और बॉडी पे हम लोग वो फोर्सेस लेते हैं जो नॉर्मल लगता है। अब देखो ध्यान से देखो तो ये किस पे लग रहा है, एम पे लग रहा है, और ये जो है एम कैपिटल एम इस छोटे वाले ब्लॉक जो एम मास का है उसके ऊपर लग रहा है। होप ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो आपको आ गया होगा। अब ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि इस बड़े वाले मास पे जो वेज का मास है कैपिटल एम, इसके ऊपर क्योंकि पुली यहाँ पे अटैच्ड है, पुली इस पे अटैच्ड है, तो श्योर है कि अगर ये पॉइंट ये रस्सी टेंशन से टी टेंशन से इधर खींचेगा, क्लियर है, अगर इधर टेंशन टी से खींच रहा है तो ये पूरा का पूरा फोर्स, ये जो टेंशन है इस ब्लॉक पे फील होगा, स्ट्रेन आएगा इसका। ओके, दूसरा ये पॉइंट जो है तो ये पुली के ऊपर है और पुली ब्लॉक के ऊपर है, इस वेज के ऊपर है, तो इधर ये टेंशन ऐसे आएगा, तो फील कौन कर रहा है, पुली। अब इस पूरे बॉडी को हम लोग पॉइंट मास लेके चल रहे हैं, तो पॉइंट मास हमने बना लिया। अब ये टेंशन इधर लग रहा है तो इसको ऐसे बना दिया। आप ध्यान से देखो तो ये जो टेंशन है ये वाला टी टेंशन वो अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है, अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है, और इंक्लाइन का खुद मतलब ये मान के चलो कि इस इंक्लाइन के अलोंग ही लग रहा है ये टेंशन, क्योंकि इसके पैरेलल है। अब ये एंगल थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से देखो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से भी थीटा होगा। तो ये वाला जो टेंशन है जो इस बड़े वाले मास पे लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा है, तो ये वाला जो टेंशन है, ये वाला जो टेंशन वो हॉरिजॉन्टल से थीटा पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से थीटा पे लगा दिया। अब आप देखो तो ये N2 ऊपर लग रहा है, N2 इस ब्लॉक पे, तो N2 लगा दिया। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट है N1, अभी हमने देखा कि इसका वर्टिकल से एंगल थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्टिकल से इसका एंगल हो गया थीटा। ओके, तो ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये टेंशन हो गया और ये T हो गया ये वाला। अब इसके ऊपर सेंटर के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसको हमने लगा दिया और हमने बता दिया कि ये mg। अब ध्यान से फोर्सेस काउंट करो, टेंशन लग रहा है 1 2, ये नॉर्मल लगा 3, ये नॉर्मल लगा 4 और एक सेंटर पे mg लगा 5, तो छोटा नहीं है कुछ भी, है ना। ओके, अब अपने को इस ब्लॉक का बनाना है, आसान है ना यार। देख क्या यहाँ पे वर्टिकल ऐसे बना लिया, mg डाउनवर्ड ही लगने वाला है तो mg ऐसे लगा। इस नॉर्मल को देखा जाए तो ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे लगेगा, तो वर्टिकल से हो गया थीटा। ओके, तो ये नॉर्मल हो गया जो इस पे लग रहा है, और ये टेंशन जो है, ये टेंशन इसका हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी लग रहा है इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे यहाँ पे लग रहा है ये टेंशन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल बना देंगे, तो ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों, ये भी थीटा होगा। तो अब मैं देखूँ तो ये टेंशन थीटा डिग्री पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब फोर्सेस काउंट कर लेते हैं, ये नॉर्मल लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है और mg लग रहा है, इसके अलावा और कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो ये बन गया अपना FBTO इस ब्लॉक का, है ना। ओके, अच्छा ये लास्ट प्रॉब्लम है इस सेगमेंट का जिसमें हम लोग FBD बनाएंगे। इसके बाद आप जितना रिगरस प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और उतना अच्छा आप डिसाइफर कर पाओगे। तो ये लास्ट प्रॉब्लम, इसके बाद हम लोग थ्रू द प्रॉब्लम सीखेंगे, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर करके हम लोग सीख जाएंगे, है ना। ऐसा टेंशन लेना नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे FBD बनाना है, ये ऐसा रखा हुआ है एक ब्लॉक, ये इसका जो शेप है ना वो सिलेंड्रिकल है। प्रॉब्लम में सिलेंड्रिकल बोला था पर मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, बस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को ये ऐसा दिखा दिया। अब ये सिलेंडर ना ऐसा होगा, देखो बंजर है भाई,
ये सिलेंडर ऐसा है, उसके केवल इस फेस को दिखाया है। और अपने को पता है कि जहाँ पे भी अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर हो तो नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है। ओके, अब यहाँ पे दो सपोर्ट दिख रहे हैं आपको। इन दोनों सपोर्ट के ऊपर एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक रख दिया। आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो सपोर्ट है थोड़ा सा नीचे है और ये सपोर्ट यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे कांटेक्ट बना। जहाँ पे भी कांटेक्ट बनता है वहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। ये जो नॉर्मल है इस कांटेक्ट सरफेस पे इन दोनों का एक कांटेक्ट है, तो नॉर्मल मुझे पता है हमेशा सेंटर से पास आउट होगा। सेम गोज विथ हेयर, सेम गोज विथ क्या ही इंग्लिश बोल रहा हूँ। यहाँ से बी से ये गया है ना, बी पॉइंट से ये नॉर्मल गया और ये सेंटर से पास आउट हो गया। ओके, अब ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम में बोला था कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो सिंपल है। यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से जाएगा। आप ध्यान से देखो तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी वर्टिकली से 60 होगा। और अगर ये मेरा 30 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी मेरा 30 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री दिया है, तो ये 30 और ये 60 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस पूरे ब्लॉक का जो मास है उसको हम लोग पॉइंट मास मान लेंगे। इसका पॉइंट मास मान लिया। यहाँ पे देखो नॉर्मल तो वर्टिकल से 60 डिग्री पे लग रहा है, तो वर्टिकल से 60 डिग्री पे एन ए हो गया और वर्टिकल से 30 डिग्री पे एन बी हो गया। और इसका एम जी डाउनवर्ड लगेगा, एम जी यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा। अब इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं है, कॉन्टैक्ट यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्ट्रिंग वगैरह नहीं दिख रहा है, तो एक फोर्स, दो फोर्स और एक एम जी, तीन फोर्स, इतने ही लग रहे हैं। बाकी हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं है, तो बस इन फोर्सेस को मैंने रिजॉल्व कर दिया। एन बी का कॉस साइन 30 ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे कॉस हो जाएगा यार, कन्फ्यूजन में नहीं रहना। लेट मी चेंज कॉस 30। तो ये था हमारा एफबीटी का सेक्शन। हमने शॉर्ट रखने का ट्राई किया है लेक्चर को। आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो यू कैन पुट योर थॉट इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डू वट एवर विद द रिक्वायरमेंट। देख रहे हो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगा हूँ मैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग वीडियो बनाएंगे। मैंने ट्राई किया है कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर में चीज़ें कवर कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।